एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीओ इंस्का पे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ जो कि है आपकी सीटेट से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, चलते हैं अपने सीधे पॉइंट पे। जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर जिन लोगों का भी पहले दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है वो लोग, और जिन लोगों को पहली बार इस बार देना है तो वो लोग सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में समझ लें, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम आपका सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पेपर 1 का सिलेबस, उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है, साथ में आपकी क्या नाम है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इसके अलावा आपका एग्ज़ाम मोड क्या है, साथ में फ़ीस क्या है, सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने फॉर्म अगर अभी तक सीटेट का फिलअप नहीं किया है वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि लास्ट डेट में आपकी जो है साइट नहीं चलती है। ठीक, तो आपकी लास्ट डेट क्या है, सबसे पहले 17/12/2025। और ये नहीं कि आप लोग लास्ट डेट का वेट करें, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करवा दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपका पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, और हम इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि पेपर 1 या फिर पेपर 2 को कौन मतलब भर सकता है। तो चलिए हम पेपर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करें। पेपर 1 में आपका आता है सबसे पहले हिंदी, जो कि है 30, जो आते हैं 30 क्वेश्चन, और वो है आपकी 30 मार्क्स की। इसके बाद है आपका सेकंड संस्कृत या फिर इंग्लिश। आपको दोनों में से कोई एक लेना है, चाहे संस्कृत ले लीजिए चाहे इंग्लिश ले लीजिए। जो आप फॉर्म फिलअप करते समय आप वहाँ पे भरेंगे कि आपको इंग्लिश देना है एग्ज़ाम या फिर संस्कृत का, तो वही आप करिएगा। ठीक है, ये भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। थर्ड है आपका CDP, जो कि है आपका 30 मार्क्स का, और इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ है आपका मैथ्स, और फिफ्थ है आपका EVS, यानी कि हर सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स के आते हैं, और हर क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। ठीक, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब हम नीचे पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। आपका पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो पेपर 2 का सबसे पहले पेपर 1 से कुछ सेम ही है। ठीक है, बस एक चीज़ बदलता है आपका, टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक, तो इसके भी आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, और ये भी होते हैं आपके 30 मार्क्स। सेकंड है आपका संस्कृत या फिर इंग्लिश। ठीक है, इसके भी आते हैं आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। ठीक, ऐसे ही आपका CDP क्या आता है, 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। इस फोर्थ है आपका मैथ्स या साइंस, 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट मैथ या साइंस होगा उन लोगों को मैथ और साइंस करना है, और जिनका भी सोशल साइंस होगा टीचिंग सब्जेक्ट्स, वो लोग देंगे अपना ये सोशल साइंस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपको मैथ्स या साइंस वालों को सोशल साइंस करना है या सोशल साइंस वालों को मैथ्स और साइंस भी करना है, नहीं। जिनका मैथ्स और साइंस होगा वो लोग इसको इतना करेंगे, और जिसका क्या नाम है सोशल साइंस होगा वो लोग मैथ्स और साइंस नहीं करेंगे, वो लोग इतना करेंगे। ठीक है, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या फिर CDP और सोशल साइंस। ठीक, ये भी टोटल होता है 150 मार्क्स का, और हर क्वेश्चन से आपको 1 नंबर मिलते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइमिंग क्या होती है आपके पेपर की। आपका जो पेपर होता है उसके लिए आपको समय दिया जाता है 2 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक, 2 आवर और 30 मिनट्स में आपके पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, शायद आप पेपर करके बैठे भी रहो, क्योंकि हम लोग देने जाते थे तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, पेपर करके बैठी रहती थी मैं। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि पेपर 1 में पेपर 1 का फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है, एंड पेपर 2 का। तो सबसे पहले अगर आप पेपर 1 का भरना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा आपकी योग्यता क्या है। ठीक है, जिन्होंने 12th प्लस डिप्लोमा किया है वो लोग भी फिलअप कर सकते हैं, जिन्होंने 12th प्लस BEd किया है वो लोग भी भर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि BTC वगैरह जो कुछ भी किया है आपने ग्रेजुएशन के बाद, वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
जिसके पास तीनों में से आपके पास जो भी हो, चाहे 12th प्लस डिप्लोमा हो, 12th प्लस BLED हो, या फिर ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा हो, आप में से तीनों में से जो भी हो वो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से तीनों में से कोई एक है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो पेपर 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, जिनका पेपर 2 है, जिनको भी पेपर 2 का फॉर्म फिलअप करना है उनके पास वो लोग कौन कौन से हैं, तो जिनका ग्रेजुएशन के साथ BEd है वो लोग भी भर सकते हैं। ठीक, जिनका ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है वो लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस BEd और ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा दोनों लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप में से जो भी हो। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन प्लस BEd है तो भी आप भर सकते हैं। आप में से जो भी योग्यता है आप वो लोग देख के भर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, तो सीटेट के पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, नो नेगेटिव मार्किंग है, किसी भी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। तो अगर आप जनरल से आते हैं, आपकी कैटेगरी अगर जनरल, तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। ठीक है, बोथ। ठीक है, मेल हो या फीमेल, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या आती हैं तो आपके 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप OBC SC ST से आती हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम मोड क्या होता है इसका। तो एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन होता है, सिर्फ एक बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, जब हम लोग दिए थे 2022 में तब हुआ था। उसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन ही होता है। तो हम बात करते हैं अब कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत कि हम क्या पढ़ें कि हमारा फर्स्ट टाइम में निकल रहा है। ठीक, तो अगर आप पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की पढ़ें, NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक, बहुत लोग कह रहे होंगे सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लो हो जाएगा, नहीं निकलेगा। कहिए तो हम एक उस पर साइन करके दे दें। ठीक है, नहीं निकलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट से कतई नहीं निकलेगा। आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे कि क्वेश्चन कैसा आया था। NCERT से आपका बेस तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, और हमें सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैथ्स को देखें, सिर्फ हिंदी को देखें, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें। नहीं, हमें 5 है तो पाँचों सब्जेक्ट हमें इक्वल समय देना और सबको पढ़ना है। ठीक है, और जब आप दिन भर पढ़ लेते हैं, ठीक, तो शाम को आप प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक, NCERT पहले, अभी देखिए 1.5 महीने का आपका समय, आज है आपका 4 दिसंबर। ठीक है, तो अभी आपका एग्ज़ाम शायद 8 फरवरी को है, तो आपके पास बहुत समय है। ठीक, तो सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करिए। आप 15 दिन में हमको लगता है 1 नहीं 2 बार पढ़ सकते हैं NCERT। ठीक है, 6 से लेके 8 तक जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 वाले, वो लोग भी NCERT पढ़ेंगे, और पेपर 1 वाले भी NCERT पढ़ेंगे। ठीक है, और NCERT पढ़ने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। उसके बाद सभी विषय पर इक्वली ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए पर डे। बिना प्रैक्टिस सेट के आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है कितने तैयार हैं कितने नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो आपकी फ़ीस कितनी है, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं आते हैं और फर्स्ट पेपर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस होगी 1100 रुपये। ठीक, लेकिन आप SC ST से आते हैं तो आपको देने होंगे 600 रुपये। ठीक, अगर आप SC ST से आते हैं पेपर 1 के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो 600 रुपये लगेगा। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1100 रुपये देने होंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर आप बोथ पेपर भर रहे हैं, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको देने होंगे 1300 रुपये। लेकिन आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको, अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको देने होंगे 700। ठीक है, मैं वीडियो लंबा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अब हम बात करें एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट मैंने अभी पहले ही बता दी है, मेरे मुँह से निकल गया था जब मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी। तो एग्ज़ाम आपकी 8 फरवरी है।
ठीक, तो आपके पास अभी भी समय है। अगर आप लोगों को ना कुछ और भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ बताऊं, अगर चाहते हैं कि सीडीपी हम कैसे पढ़ें, या फिर हम हिंदी को कैसे तैयार करें, या मैथ्स को कैसे तैयार करें, या सोशल का अगर पेपर 2 से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉमेंट करिएगा, मैं आपको सारे सबका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।